निर्विवाद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे। उनको शूद्र कह के उनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। ये भी देखिए, अब जो लोग आज हम्म। शूद्र के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। और आज ये याद रखने की जरूरत है कि शिवाजी महाराज खुद ये जाति व्यवस्था के एक बहुत बड़े शिकार थे, क्योंकि उनका राज्याभिषेक करने से ब्राह्मणों ने इनकार कर लिया। इनके औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया, अहमदनगर का नाम बदलकर अभी अहिल्याबाई के नाम पे कर रहे हैं। तो कई मुसलमानों का एक छोटा तबका तो है जिसको असुरक्षितता महसूस होती है। ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रिसर्च आया है, ये यही बताता है कि नंबर एक, सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, करवाए हम्म। जाते करवाए जाते हैं। और नंबर दो, ये दंगे करवाए जाने के बाद, और उसमें मैं ये जोड़ दूं, ध्रुवीकरण बढ़ाए जाने के बाद चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब ये जो कोल्हापुर, जब कोल्हापुर का नाम सामने आता है तो प्रतिनिधित्व के जनक साहू जी महाराज बरबस याद आते हैं। आजकल कोल्हापुर चर्चा में, औरंगजेब और शिवाजी दोनों मैदान में है, सांप्रदायिक दंगा हुआ है। क्या है वजह, उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। सरकार प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की राजनीति क्या है, इसके तह में राजनीति क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। क्या है मामला पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, और क्या किस दिशा में जा रहा है देश और महाराष्ट्र, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब है। लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं और बॉम्बे में रहते हैं, और इसलिए उनके पास एकदम प्राइमरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। जरा बात करते हैं पुनियानी साहब से। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद रतन जी। जी सर। ये कोल्हापुर में जो अभी घटना हुई, ये जी शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के एक दिन पहले हुई। और जैसे अखबारों में आ चुका है कि पहले अहमदनगर में, फिर कोल्हापुर में किसी ने एक पोस्ट डाली औरंगजेब की, जी। औरंगजेब को महान बताते हुए, और उस सोशल पोस्ट का विरोध किया हिंदुत्ववादी संगठनों ने, हम्म। जिन्होंने इसका विरोध करते हुए मांग की कि कोल्हापुर बंद किया जाए। और फिर जिस प्रकार से दंगों की शुरुआत होती है, हिंसा की शुरुआत होती है, उसका एक सैंपल देखने को मिल गया। हम्म। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ अभी स्थिति नियंत्रण में है और कोई खून खराबा नहीं हुआ है, पर हम्म। माहौल एकदम खराब हो गया है। माहौल खराब होने के पीछे मैं कारण बताना चाहूँगा कि शिवाजी और औरंगज़ेब पर तो हम बाद में आएँगे। पहले हम ये देखें कि आपने वो दलित लड़के की हत्या की भी बात की। उसका दोष क्या था कि उसने अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल ली, जिसके कारण वो जयंती को मनाया। अब महाराष्ट्र में हो ये रहा है कि जब से एमवीए, महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया गया है, वो ऑपरेशन कमल, वो जी। शिंदे और 40 लोगों को बरगला के, वो जो इनका बीजेपी का यूजुअल काम है, तो उसके बाद से सांप्रदायिक ताकतें महाराष्ट्र में एक तरह से राजनीतिक तौर पे कमजोर हो गई हैं। पर जमीनी हालात ये है कि ज्यादा लोगों की सहानुभूति अभी भी उद्धव ठाकरे के ग्रुप के साथ है, शिंदे ग्रुप के साथ नहीं है, जो बीजेपी के साथ मिले। अब हम्म। बीजेपी और शिंदे सत्ता में आ गए तो बीजेपी का वर्चस्व तो रहता ही है, और इनको ये भी पता चल रहा है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। लोगों का जो समर्थन इनके लिए है वो नहीं है। जी। और उसमें एक ही स्टैंडर्ड तरीका होता है कि ऐसे माहौल में सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दी जाए, लोगों में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए, और फिर दलितों पे अत्याचार वगैरह वगैरह। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो सांप्रदायिक संगठन हैं, जमीनी लेवल पे इनके जो फुट सोल्जर हैं, इनके जो जमीनी लड़ाकू हैं, मतलब लीडर तो अपने एसी कैबिन में बैठते हैं, वो भड़काते हैं। हाँ, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, औरंगजेब का गुणगान करने वाले महाराष्ट्र में कहाँ से आ गए, ये बात वो अपने एसी कैबिन से बैठ के करते हैं। और फिर उससे कुछ लोग भड़क कर रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये बात, ध्रुवीकरण की जो बात है, इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा बात बता दूं कि महाराष्ट्र ने पिछले
8-10 महीनों में एक बहुत बड़ा हिंदू सकल समाज के नाम से करीब बहुत सारी रैलियां देखी। उसमें लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम बहुत तेजी से हुआ। और मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता को जब राजनीतिक तौर से मजबूत होना होता है, जब वो जानती है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, तब वो इस प्रकार के मुद्दों को मजबूत करती है ताकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत हो, दलितों के खिलाफ हिंसा हो, समाज में ध्रुवीकरण हो। और समाज में ध्रुवीकरण के आधार पे ही ये राजनीति अपने आप को मजबूत करती है चुनावी मैदान में। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ, इस पर काफी भारत में रिसर्च हुआ है। महाराष्ट्र से दूर जाकर एक पूरे भारत की बात आपको कह दूं, तो भारत में पहले पॉल ब्रास, फिर असगर अली इंजीनियर, ये दोनों तो समकालीन थे। और अभी अभी येल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रिसर्च आया है, ये यही बताता है कि नंबर 1, सांप्रदायिक दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते करवाए जाते हैं। और नंबर 2, ये दंगे करवाए जाने के बाद, और उसमें मैं ये जोड़ दूं, ध्रुवीकरण बढ़ाए जाने के बाद चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब ये जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ये येल यूनिवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है, जो काफी ऑब्जेक्टिव है और जो यहाँ के अवलोकन जो करने वाले हैं उनके इससे मेल जोल खाता है। आप भी देखिए, 1990 के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी। तो ये दोनों में एक समांतरता है। और अभी महाराष्ट्र में अच्छी बात ये हो रही है कि विपक्ष की पार्टियों में, जैसे एनसीपी हो, कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, उन्होंने इस बात को पहचान लिया है कि ये जो चीजें हो रही हैं, इनको हवा कहाँ से मिल रही है। तो सकल हिंदू समाज हो या औरंगजेब को नाम पे फोटो लहराने वालों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की मांग, ये क्यों हो रहा है। तो वो ये देख रहे हैं कि ये भाजपा मुख्य रूप से शिंदे ग्रुप को तो निगलना चाहती है, अपने आप को मजबूत करना चाहती है। और जब उसको पता है कि जमीनी हालात पे उसकी बात इतनी मजबूत नहीं है, तो सांप्रदायिक मुद्दों को उछाला जाए। ये इसका पहला भाग है, जो पूरे एक महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक तरफ औरंगजेब, अभी आपको पता होगा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया, अहमदनगर का नाम बदलकर अभी अहिल्याबाई के नाम पे कर रहे हैं। तो कई मुसलमानों का एक छोटा तबका तो है जिसको असुरक्षितता महसूस होती है, और वो बिल्कुल गलत है, उनकी बात कोई वाजिब नहीं है, उसको मैं नहीं मानता। और क्योंकि किसी कम्युनिटी को अगर आप बहुत दबाएं, किस पर आप बहुत प्रेशर डालें, तो वो भी अपना एक आइकन ढूंढ लेती है। अरे हमारे औरंगजेब तो इतने महान थे, उनका राज तो इतना बड़ा था, उनके राज दरबार में शिवाजी महाराज भी गए थे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से कुछ लड़कों ने ये बात की होगी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होगा। पर एक सरल सी बात है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट है तो अगर ये गलत है तो कानून की प्रक्रिया आपके पास है, तो को कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है। अब ये बात तो निर्विवाद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, उनको शूद्र कह के उनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, ये भी देखिए। अब जो लोग आज शूद्र के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। पर खैर, वो एक लोक कल्याणकारी राजा थे, महाराष्ट्र में उनका एक बहुत अच्छा इमेज है। वो इसलिए है कि उन्होंने गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ कम किया, उनपे जो जमींदारों का अत्याचार होता था दूसरे लोगों का, उसको नियंत्रण में लाए। इसलिए उनका महाराष्ट्र में बहुत आदर है और मैं भी उसको आदर करता हूँ। पर ये बाइनरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एक तरफ औरंगजेब मुसलमानों के प्रतीक हैं और शिवाजी महाराज हिंदुओं के प्रतीक हैं। ये बात कहना मेरे ख्याल से, इस बात को यहाँ कल्टीवेट किया गया है, इस बात को बढ़ाया गया है ताकि सांप्रदायिक राजनीति नए नए मुद्दे खोजती रहती है। अब राम मंदिर का मुद्दा एक हो गया, गाय का मुद्दा हो गया, अभी आज वो आसाम के विश्व शर्मा जो हैं, हेमंत विश्व शर्मा, वो कोई फर्टिलाइजर जिहाद लेके आए हैं कि भाई मुसलमान फर्टिलाइजर यूज करते हैं आसाम में, उसके कारण लोगों की सेहत खराब हो रही। तो अब ये हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहाँ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी चीज का इस्तेमाल, इनका जो इविल जीनियस कहते हैं,
क्रिएटिव हम्म तो एक होता है और दूसरा इविल जीनियस होता है। लगा तो रहे हैं दिमाग, फर्टिलाइजर जिहाद। अब सोचिए इससे हम्म ज्यादा क्या हो सकता है। और इधर शिवाजी बनाम औरंगजेब। अब शिवाजी बनाम औरंगजेब भी आप देखिए तो औरंगजेब का साम्राज्य था, औरंगजेब एक एम्परर था, और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो मुठभेड़ हुई उसमें कौन आया औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करने? वो आए थे राजा जय सिंह। हिंदू और शिवाजी महाराज की सेना में कितने से मुसलमान सैनिक थे? उनका तोप हम्म था, वो सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ये सब शिवाजी महाराज के सेना में थे। शिवाजी महाराज के जो सबसे मुख्य सचिव थे वो थे मौलाना हैदर अली। यही शिवाजी महाराज थे जिन्होंने अपने रायगढ़ के किले में भगवान जगदीश्वर के मंदिर के पड़ोस में एक मस्जिद भी गिराई। अब मस्जिद बनवाई। मेरे मुंह से गलत स्लिप हो गया क्योंकि मैं कहने वाला था कि आज जो उनका नाम लेके चलते हैं वो तो मस्जिद गिराने वाले लोग हैं। शिवाजी महाराज हम्म वो व्यक्ति थे जिन्होंने मस्जिद बनाई, और इसलिए हम्म बनाई कि वो सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। शिवाजी महाराज हजरत बाबा बहुत थोर वाले को बहुत आदर करते थे। उन्होंने ये तक निर्देश दिया था सूरत में जब उनकी सेना ने आक्रमण किया लूटपाट करने के लिए कि भाई आपके हाथ में अगर किसी धर्म की पवित्र पुस्तक आई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उस धर्म के मानने वाले को दे दो। ये शिवाजी महाराज महानता उनकी इस बात में थी कि वो सभी धर्मों का आदर करते थे। और आज जिस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है उसमें से एक तबका इनसिक्योर फील होता है, और हो सकता है कोई उनके पीछे भी खड़ा हो, ये भी हम नहीं जानते। क्योंकि आपने भीष्म साहनी की तमस एपिसोड तपस के जी 3 देखिएगा, उसमें वो मुस्लिम पॉलिटिशियन क्या करता है, एक दलित को बोलता है कि तुम सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो। मैं कहूंगा कि भाई हिंदुओं ने डाली है, दंगे हो जाएंगे और मेरा पावर बढ़ जाएगा। शुरू में मुझे ये हम्म बात समझ में नहीं आती थी, अब जब मैं सांप्रदायिकता को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये बात समझ हो रही है। बीच में कितनी बार बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिरों में बीफ डालते हुए पकड़े गए, उसके भी हम्म हमारे। तो ये कौन करवा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि शिवाजी बनाम औरंगजेब की बाइनरी को महाराष्ट्र में खड़ा किया जाए। ये अपने आप में बहुत प्रतिक्रियावादी है। औरंगजेब एक अपनी जगह पे राजा थे, अब उनको भी बदनाम करने के लिए कहा गया, उन्होंने मंदिर तोड़ा, एक मंदिर तोड़ा, दो मंदिर तोड़ा, पर वही भूल जाते हैं। तो मैं तो आज मजे मजे की बात बताता हूँ कि अभी जो हमारे महाराष्ट्र में 40 शिवसेना के इनको तोड़ा गया एमएलएस को, तो आसाम गए, गुवाहाटी गए, और आपको पता है वो गुवाहाटी में हम्म कौन से मंदिर में प्रार्थना करने गए? वो गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में प्रार्थना करने गए। और कामाख्या हम्म देवी के मंदिर को दान किसने दिया था सबसे बड़ा? औरंगजेब ने। अब हम्म ये तो मिला जुला इतिहास है। औरंगजेब को केवल याद रखना कि भाई उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ाई की थी और उसने मंदिर तोड़े थे और उसने जजिया टैक्स लगाया था, वो उसका एक भाग है, मैं मानता हूँ। हम्म और अकबर की नीतियां औरंगजेब की नीतियों में बहुत फर्क है। औरंगजेब में एक प्रकार का प्यूरिटेनिज्म था, कट्टरता थी, जिसके कारण जजिया भी उसने लगाया, मुसलमान के दूसरे सेक्स को तकलीफ भी हुई, वो एक बात। पर अगर आप बाइनरी क्रिएट करते हो तो मुसलमानों का एक तबका तो उनके साथ जाके चिपकेगा। और कौन पता क्या हम्म पता उनको भड़का रहा है, कौन उनको भड़का रहा है कि आप औरंगजेब के फोटो लेकर ले रहा हो, कौन उनको बता रहा है कि मौलाना आजाद आपके सिंबल हैं, औरंगजेब आपके सिंबल नहीं है। वही तो राजनीतिक था, हम्म जिनको सांप्रदायिकता से फायदा होता है। हमारे मुसलमानों के बीच में खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसके जैसे जो महान मुसलमान राष्ट्रीय नेता थे, उनके बदले ये औरंगजेब की का ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? तो ये जब हम्म आप काम करते हैं तो दूसरे लोग उसको अपने प्रतीक के रूप में भी मानते हैं। यानी काउंटर हम्म आइकनाइजेशन प्रक्रिया है कि आप उनको खराब बोलते हो, वो तो हमारा मुसलमान था तो हमारे लिए बहुत महान हो गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के हैं, ये बोलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि शिवाजी महाराज किसी एक धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। और आज ये याद रखने की जरूरत है कि शिवाजी महाराज खुद ये जाति व्यवस्था के एक बहुत बड़े शिकार थे, क्योंकि उनका राज्याभिषेक करने से ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि भाई तुम तो क्षत्रिय नहीं हो। तो काशी से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बड़ी दक्षिणा देकर लाया गया कि आप आके राज्याभिषेक करो।
तो ये सब जो बाइनरी खड़ी की गई है शिवाजी महाराज के चारों तरफ, इसमें हिंदुत्व की ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है। उनके एक पुरंदरे कोई तो भी इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार है, जो शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो पूरा पूरा झूठ है। जो ब्राह्मणवादी इतिहास दिखाया गया है उसमें सेंट्रलिटी ब्राह्मण की है। तो शिवाजी हम्म। महाराज की रक्षा किसने दी? ब्राह्मणों ने दी। शिवाजी महाराज रक्षा किसकी करते थे? ब्राह्मणों की करते थे। गाय की रक्षा करते थे। वो इस बात को नहीं बताएंगे कि शिवाजी महाराज हजरत बाबा बहुत वाले जो एक सूफी संत थे महाराष्ट्र के, उसके बहुत उनका बहुत आदर करते थे। और शेख मोहम्मद, ये एक सूफी दूसरे कवि थे जो एक मिली जुली सभ्यता की यहाँ बात करते थे। तो कोई तो भी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो एक दूसरे को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को खड़ा करके जी। महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण करके दोनों प्रकार की सांप्रदायिक ताकतें अपनी रोटियों को सेकना चाहती हैं। मतलब जब जब ये सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होती है तब इतिहास का बाइनरी पेश किया जाता है और उसके थ्रू पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की कोशिश होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। औरंगजेब और शिवाजी तो एक बहाना है, निशाना राइट, कहीं और। करेक्ट करेक्ट। और वो आप लेकिन देखिए ये ना जी, हम ये उसका जी, जी, आपको जी, आप बताएं। छोड़ने हुए एक ही बात मैं कह दूं कि अभी 3-4 महीने अभी वो खत्म हुआ, सकल हिंदू समाज जगह जगह लव जी, जिहाद के नाम पर इतनी सारी मीटिंग्स, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन खुले तौर से। और ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है सरकार उनकी है। अगर वो हम्म, हेट स्पीच भी करेंगे तो ये वो अपना हिंदी का मुहावरा है ना, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। तो जी, उसके जी, जी। वो सत्ता में आए हैं तो इनका एक डोमिनेशन बढ़ गया है सामाजिक तौर पे। एक बच्चे की हत्या हुई है अम्बेडकर जयंती को लेकर, वो बच्चा तो हिंदू ही होगा या बौद्ध भी होगा, तो बौद्ध को तो ये लोग अपना ही मानते हैं, एक शाखा मानते हैं। तो सकल हिंदू समाज किधर है? ये उसमें कोई सकल हिंदू सुधार समाज केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए है। जो हमारे समाज के दलित हैं, पीड़ित स्त्रियां हैं, नहीं आदिवासी हैं, जी। उनके फेवर में ये कोई बात नहीं करेंगे। इसीलिए इनके आने के बाद दलितों पे अत्याचार भी बढ़े हैं। इसका हुँ, तो स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। और स्त्रियों पे जो हो रहा है, वो दिल्ली में पहलवानों के साथ जो कर रहे हैं वो तो एक बात है। पर ओवरऑल अगर आप स्टैटिस्टिक देखिए तो जनरली स्त्रियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार पहले से बढ़ गए हैं। हुँ। नहीं तो ये जो है दलितों पे अत्याचार पे चुप्पी है ना? एक तरह जी, से मौन समर्थन है। अगर दलितों की हत्या भी हो जाए, तो अगर चुप है तो मौन समर्थन है, लेकिन वोट लेने के समय वो हिंदू बनाने की कोशिश करेंगे उनको। करेक्ट। अब वो देखिए ना, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि वो ये है ना कि जब आप उसका विरोध नहीं करते मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो जी। दलितों पे अगर अत्याचार हो तो उसका उनको मौन समर्थन एक तरफ से है, और दूसरी हुँ, तरफ से उनको अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने संगठन बनाए हुए हैं, सेवा के नाम के उनके बीच में काम करते हैं। और सामाजिक समरसता मंच उन्होंने इसी के लिए हुँ, बनाया है, ताकि दलितों को कहा जाए अरे भाई तुम भी हिंदू हो हम भी हिंदू हैं, अलग अलग जातियां हैं तो क्या है, जातियां तो मुसलमानों के कारण बनी, हम तो बहुत हुँ, महान हैं, हम तो आपको अभी तो आपके साथ खाना भी खा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा इनके बड़े बड़े नेता बिस्लेरी बॉटल लेके बाजू में बैठते हैं और उनके साथ बैठ के हुँ, खाना। ये भी सब वो उनका पहले राम खिचड़ी के नाम से उनके साथ सहभोज भी करते थे कभी कभी। तो ये दोनों प्रकार का यानी दो मुहे टैक्टिक्स हैं। एक तरफ से जी, जी। उनको नीचे दबा के रखना, दूसरी तरफ से चुनावी फायदे के लिए उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करना। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। जी, शुक्रिया सर। तो दोस्तों प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब हैं और देखिए इतिहास के बाइनरी में मत फँसिए, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। इतिहास के तह में जाएँगे तो मंदिर तोड़ने वाले सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू राजा भी मिलेंगे, क्योंकि मंदिर उस समय सिर्फ धर्म नहीं और आज भी सिर्फ धर्म नहीं, वो अच्छा खासा व्यवसाय और धन संग्रह और राजनीति का केंद्र होता है। ऐसे कई डायमेंशंस होते हैं। इसलिए मंदिर डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही अ, तीखा हमला किया है इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। जल्दी वो 200 पेज के साथ मैं फिर पुनियानी साहब के साथ ही उस पे चर्चा करूँगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू रतन लाल।